अब जमनागन ऋषि जो लोग नहीं जानते हैं वो मलाना गांव के बारे में ज़रूर जानते होंगे। हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा ये स्पेशल ट्रिप स्टार्ट होने वाला है हमारे पुश्तैनी घर से। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके अवशेष अब रहे हैं, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं आज एक स्पेशल मंदिर के लिए, जो कि हमारे देवता हैं और हमारे घर में ही स्थापित हैं, लेकिन उनका जो मूल स्थान है वो थोड़ा सा दूर है। तो उनका नाम है जमदागन ऋषि। अब जमदागन ऋषि की क्या हिस्ट्री है, क्या है, वो मैं आपको आगे चलते चलते बताऊंगा। तो थोड़ा सा दूर है और मंदिर अभी हाल ही में रेनोवेट हुआ है। ये मेरी पार्टी है पूरी, ये है जिन्होंने मंदिर का पूरा काम किया है, हमारे भाई जी, भैया हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट। हेलो। तो अब फाइनली हम चलते हैं, चलो भाइयों। सब्सक्राइब करें मियाँ मिट्टू चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाएं मियाँ और मिट्टू के ये इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले। ये देखो ककड़ी लगी हुई है यहाँ पे पेड़ के पास। ऐसे हो। ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है जिसे हम बाय कहते हैं। जब मैं छोटा होता था तो यहाँ पे इस पॉइंट से नेचुरली लगातार पानी निकलता रहता था और इसे हम बोलते हैं बॉडी। इसमें पानी इकट्ठा होता था और फिर यहाँ से अंडरग्राउंड चला जाता था। तो यहीं से पानी भर जाता था, लेकिन बहुत टाइम से ये सूख गया है, तो यहाँ पे अब कोई पानी नहीं है। तो हमारे घर से ये जो जमदागन ऋषि का नया मंदिर रेनोवेट होके तैयार हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और हमने तो जब इस मंदिर को देखा था तो ये मतलब पुश्तैनी जैसा पुराना सा बना हुआ था, उसी कंडीशन में देखा है बचपन से, लेकिन अब इसे रेनोवेट करके बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। तो जो जमदागन ऋषि है उनकी हिस्ट्री ऐसी है, हमने रामायण में परशुराम जी के बारे में सुना है ना, हम सभी ने, जिनका धनुष श्री राम जी ने तोड़ा था। तो जो परशुराम जी के जो पिताजी हुए वो थे जमदागन ऋषि, जमदागनी ऋषि। तो अब जमदागन ऋषि जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, वो मलाना गांव के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो मलाना गांव तो सबको पता है, कुल्लू का एक बहुत ही फेमस गांव है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे अपने रूल्स हैं। तो वहाँ के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं यही जमदागन ऋषि। वो उनका मूल स्थान है, मतलब जहाँ पे प्रोमिनेंटली वो रिजाइड करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुल्लू में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उनके मंदिर है, बहुत कम ऐसी जगहें हैं। तो उसमें से एक जगह है जो कि है हमारे घर में, और उसके साथ साथ हमारे घर के पास उनका एक और मंदिर, जहाँ की अभी हम जा रहे हैं। तो जमदागन ऋषि की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। बताते हैं कि जमदागन ऋषि की वाइफ थी, वो थी रेणुका माता। अब हिमाचल में सिरमौर में एक रेणुका झील है, तो वो उन्हीं के नाम पे है, रेणुका माता पे, जो कि जमदागन ऋषि की वाइफ थी। तो एक कहानी ऐसी है कि एक बार जमदागन ऋषि को अपनी वाइफ पे बहुत गुस्सा आया, रेणुका पे। तो उनके शायद 5 पुत्र थे, मेरे को ढंग से याद नहीं है, उसमें से एक परशुराम थे। तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने बच्चों को कहा बारी बारी कि भाई अपनी माँ का वध कर दो।
तो जो 4 बच्चे थे उन्होंने बोला हम अपनी माँ को नहीं मार सकते। तो जमदग्नि ऋषि को बहुत गुस्सा है कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उन्होंने उन 4 बच्चों को मार दिया। अब फिर उसके बाद जंगल में तपस्या कर रहे थे परशुराम जी, तो वो आए फिर, तो उनको भी परशुराम ने ये बोला कि भाई अपनी माता का वध कर दो। तो परशुराम ने बोला जो आ गया। तो परशुराम जी ने रेणुका माता का वध कर दिया। तो जमदग्नि ऋषि से बहुत खुश हुए कि भाई ये मेरा इकलौता ऐसा बेटा है जिसने आज्ञा का पालन किया। तो उन्होंने खुश होकर फिर कहा कि भाई तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुमने मेरे को खुश किया, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, 4 बच्चों ने नहीं किया। तो फिर परशुराम जी ने बोला कि आप मेरी माता श्री और मेरे 4 भाइयों को फिर से जीवित कर दो। और इस तरह परशुराम जी ने अपने दिमाग से आज्ञा का पालन भी किया और अपने भाइयों और अपनी माता को फिर से जीवित किया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जमदग्नि ऋषि की। तो ये है वो जमदग्नि ऋषि जिनके टेम्पल पे हम जा रहे हैं। कुल्लू में बहुत कम जगहें आपको ऐसी मिलेंगी। तो अब फाइनली रेनोवेट हो गया है, तो कुछ काम 20% काम पेंडिंग है। तो अब देखेंगे हम कि ये मंदिर बन के कैसा तैयार हो गया है। ऋषि जमदग्नि वो ऋषि हैं जिनकी पौराणिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक सप्तऋषियों में गणना की जाती है। अच्छा जी, सप्तऋषि में आते हैं। जी, ऋषि जमदग्नि मूलतः जो इनका स्थान है वो कुल्लू जिला का मलाना गांव है, जो सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। वहां पर इनकी एक अपनी व्यवस्था है और उस लोकतंत्र के अंदर इनका चुनाव की व्यवस्था, निर्णय लेने की व्यवस्था ठीक वैसी ही है जो आज के युग की लोकतंत्र के अंदर है। ये दुनिया का एक ऐसा लोकतंत्र है जो सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि शायद लोकतंत्र का विकास मलाना गांव से ही हुआ होगा। आज तक के इतिहास में इतना पुराना लोकतंत्र कहीं भी दुनिया में नहीं पाया गया। राइट। जो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है और लोगों के द्वारा उसको जो है फॉलो किया जा रहा है और उसको आज भी वही मान्यता है जो प्राचीन काल में थी और जो आज के समय में भी बिल्कुल वैसी ही है। रिपोर्टर्स आ जाओ, आ जाओ। ये हमारे नन्हे से होगी कारदार देवीशी में। फाइनली तो फाइनली हम कैमरामैन के साथ पहुंच रहे हैं ऋषि जमदग्नि के जमलुधार स्टेशन पर। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ की लाइव तस्वीरें जो कि बहुत ही रोमांचकारी और मनमोहक है। तो आखिरकार हम उस स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे जमदग्नि ऋषि का ये टेम्पल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा लुक आपको दिख रहा होगा। पास जाके हम इसे क्लियरली देखेंगे अब। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने भी सुन रखी है लेकिन फिर भी शेयर करना चाहता हूँ। जो रेणुका माता थी उनकी बहन थी नेनुका। तो बताते हैं कि उनकी शादी किसी राजा से हुई और रेणुका की शादी एक तपस्वी, एक ऋषि के साथ हुई, जमदग्नि ऋषि। तो अब ऋषि के पास तो इतनी धन दौलत प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो तो जंगल में कुटिया में रहते हैं। तो एक बार नेनुका को ऐसे घमंड चढ़ा कि भाई मैं अपनी बहन को दिखाती हूँ कि मेरे पास कितना साम्राज्य है, कितनी प्रॉपर्टी है। तो उसने बोला अपने पति को, जो कि एक राजा था, कि भाई इसको खाने पे बुलाओ। और खाने पे बुलाया उन दोनों को और वहाँ पे उनको बहुत तरीके की खाने की चीज़ें दी, बहुत ऐशो आराम से उनको उनकी आव भगत की। तो रेणुका को ऐसा लगा कि भाई मुझे भी इसको अपने घर
बुलाना चाहिए, इसने मुझे इतनी सेवा की है। तो उसने भी जमदाग्नि ऋषि को बोला कि भाई आप भी इन्हें इनवाइट करो। तो जमदाग्नि ऋषि ने एक दिन उनको इनवाइट किया। अब क्या हुआ कि रेणुका को लगा कि अब मैं पूरी सेना लेके जाऊंगी राजा के साथ, तो ये तो क्या ही खिला पाएगी, क्या ही सेवा कर पाएगी, इनके पास तो छोटी सी कुटिया है। तो वो जब उनके घर गई तो पूरी सेना के साथ, राजा के साथ वहाँ पहुँच गए। तो रेणुका माता को टेंशन हो गई कि भाई मैंने तो इनको इनवाइट किया, लेकिन ये तो इतने सारे लोग आ गए, अब मैं इनको कैसे खाना खिलाऊंगी। तो बताते हैं कि जमदाग्नि ऋषि वो ऋषि थे जिनके पास कामधेनु गाय होती थी। तो जमदाग्नि ऋषि अंदर गए और कामधेनु माता के सामने प्रार्थना की। और कामधेनु गाय हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से एक ऐसी गाय है जिससे आप कोई भी चीज़ मांगो तो वो आपको दे देती है। तो बस जितनी सेना थी, जितने भी लोग थे, उनके सारे खाने का प्रबंध कामधेनु गाय ने पूरा किया, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। तो इस तरीके से जो रेणुका उनकी बहन थी, उसका घमंड भी टूटा कि नहीं, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैंने कहीं सुनी थी। तो ऐसे थे कुछ जमदाग्नि ऋषि। तो कुछ एक ऋषियों में से जिनके पास कामधेनु गाय थी। तो ये हैं वो जमदाग्नि ऋषि। तो ये जो मंदिर मैंने आपको अभी दिखाया, ये पहले बिल्कुल एक सिंपल छोटा सा मंदिर था, लेकिन अब इसका रेनोवेशन का काम शुरू हुआ है, इसे अच्छा मंदिर बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लकड़ी का काम इतना अच्छा हुआ, और ये इतनी पीसफुल जगह है। मतलब मैं 6-7 महीने पहले आया था, तब काम शुरू नहीं हुआ था, और बचपन में भी काफ़ी बार आया हूँ, लेकिन आज जब मैं आ रहा हूँ तो देख के मज़ा आ गया। मतलब ये इतनी एकांत, इतनी पीसफुल जगह है। तो अभी हमें भूख लग रही थी, तो हम खीरा, चाची जी अपने आ रहे हैं, उनके खेतों से ये खीरा उन्होंने दिया। तो गांव के ये मज़े हैं कि यहाँ पे आप जंक फूड से बचते हैं और आपको नेचुरल चीज़ें ही सारी जगह मिलेगी। तो ये हमारा स्नैक्स टाइम हो रहा है। अभी मंदिर के आंगन में हम बैठे हैं। तो और यहाँ पे जो हवा आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एसी सारी तरफ से लगा रखा है, मतलब ऑटोमेटिकली ठंडी हवा। तो जब ये मंदिर शायद पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाए, विधिवत तरीके से इसमें पूजा प्रार्थना शुरू हो जाए, तब एक बार हम दोबारा आएंगे। कभी आप इस जगह आओ तो ज़रूर इस मंदिर की तरफ आना, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, गांव ज़ैरा।